कभी सोचा है एक ही दिन में शेयर बाजार में इतनी उठापटक क्यों होती है? आज ना इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो असल में मार्केट को चलाती हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही मजेदार सवाल से। क्या सिर्फ कुछ शब्द बाजार में अरबों डॉलर की हलचल मचा सकते हैं? आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और इस कहानी को हवा किसने दी? इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने। उन्होंने एआई को लेकर जो डर का माहौल था उसे अपने इस एक बयान से शांत करने की कोशिश की। और जानते हैं इस बयान का असर फौरन दिखा। 17 फरवरी को निफ्टी आईटी इंडेक्स में दिन के दौरान लगभग 3% की जबरदस्त तेजी आ गई। लेकिन ये उछाल कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद आया था। मतलब एक हफ्ते पहले एआई का जो डर था वो इस एक खबर के बाद एकदम से भरोसे में बदल गया। तो कहानी तो बड़ी सीधी और अच्छी लग रही है ना? लेकिन क्या बाजार सिर्फ अच्छी कहानियों पर चलता है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे थे। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक खबर से ना पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होती। एक तरफ तो ये अच्छी खबर थी, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े थे वो कुछ और ही इशारा कर रहे थे। यहाँ बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच की असली खींचतान दिख रही है। देखिए, एक तरफ थे विदेशी निवेशक यानी FIIs जो पैसा निकाल रहे थे, बेच रहे थे, और दूसरी तरफ थे हमारे घरेलू निवेशक DIIs जो जम के खरीदारी कर रहे थे। तो मतलब दो एकदम अलग अलग सिग्नल मिल रहे थे। एक तरफ कहानी थी जो कह रही थी खरीदो, और दूसरी तरफ बड़े प्लेयर्स का डेटा था जो कह रहा था जरा संभल के। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा टेक्निकल टर्म जान लेते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब वो लेवल जहां से बाजार के और नीचे जाने के चांस कम हो जाते हैं, और उस दिन निफ्टी के लिए 25,500 का लेवल एक मजबूत दीवार जैसा ही था। एक और मजेदार इंडिकेटर होता है इंडिया विक्स। इसको ना डर का मीटर भी कहते हैं। ये बताता है कि बाजार में घबराहट कितनी है। उस दिन ये 13.33 पर था। मतलब हलचल तो थी, पर कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल नहीं था। तो बात यह है कि जहां हेडलाइंस जश्न मना रही थी, वहीं डेटा कह रहा था कि दिन ज्यादा उछल कूद वाला नहीं रहेगा, बल्कि एक दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आजकल बाजार सिर्फ खबरों और डेटा से नहीं चलता। एक तीसरी बड़ी ताकत भी है, और वो है सोशल मीडिया। तो सवाल ये है कि जो हमारे सोशल मीडिया पर सलाहें तैरती रहती हैं, उन पर कितना भरोसा किया जाए। और इसी भरोसे को पक्का करने के लिए अब खेल में एक नया रेफरी भी आ गया है। नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में कहें तो ASCI। मतलब सीधा सा है, अब जो फिनफ्लुएंसर्स हैं उनके लिए नए नियम आ गए हैं, ताकि आम निवेशकों को गलत सलाह से बचाया जा सके। अब ये नियम हैं क्या? बड़े सीधे हैं। पहला, अगर कोई स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह दे रहा है तो उसे सेबी से रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। दूसरा, अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिखाना भी होगा। और तीसरा, अगर कोई और फाइनेंशियल सलाह दे रहा है तो उसके पास CA जैसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब तक हमने 3 अलग अलग चीजों को देखा। चलिए अब इन तीनों धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बाजार की पूरी तस्वीर बनती कैसे है। तो आज हमने बाजार को चलाने वाली 3 मुख्य ताकतों को समझा। पहली, वो मजेदार कहानियां जो माहौल बनाती हैं। दूसरी, वो ठोस डेटा जो असली पोजीशन बताता है। और तीसरी, सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि बाजार को समझना है तो इन तीनों सिग्नल्स को सुनना पड़ेगा, भले ही वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात क्यों न कर रहे हों। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस शोर भरी दुनिया में जहां हर तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, एक आम निवेशक आखिर भरोसा करे तो किस पर?